Good evening, everyone. Now, let us the class. तो आज हम लोग जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आर्टिकल पर एक क्लास कर चुके हैं जो कि इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर। जैसा कि हमने कहा कि इंग्लिश जो है बिल्कुल मैथ्स की तरह समझने की चीज़ है, कहीं से भी रटने वाली भाषा और साहित्य नहीं है। और उसी के तहत हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, जितना भी परीक्षा होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, आर्टिकल्स पूछे ही जाते हैं। तो हमने आर्टिकल्स को ही स्टार्ट किया है। जैसा कि हमने आर्टिकल्स पर डेफिनेशन दिया था, हमने आपको बताया था कि हम लोग आर्टिकल्स में क्या क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, उसके बाद पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, उसके बाद यूज ऑफ ए एन, और तब उसके बाद यूज ऑफ द, और उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। इतना हम लोग इस चैप्टर के तहत पढ़ेंगे। और जो है भिन्न भिन्न परीक्षाओं में कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आधारित भी हम लोग एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो आइए हम लोग देखें, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर आप ध्यान देंगे। हमने आर्टिकल को परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। द थ्री वर्ड्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। कौन सा थ्री वर्ड्स? ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। क्या है? नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है और नाउन और प्रोनाउन के लिए लगता है। आर्टिकल्स किसके लिए लगता है? नाउन और प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल्स भी नहीं रहेगा। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि अधिकांश लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल्स केवल नाउन के पहले ही लगता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। प्रोनाउन के लिए भी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, जैसा कि हम यहाँ एग्जाम्पल में लिखे हैं। तो क्या हमने बोला? द थ्री वर्ड्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिटरमिनर्स। किसको है? आर्टिकल्स डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है? डिटरमिनर्स भी कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट ग्रामर में डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव के तहत ही रखा गया था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव से निकालकर डिटरमिनर्स को अलग कर दिया गया है। अब एक यहाँ क्वेश्चन उठता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स क्यों नहीं रखा गया है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स को इसलिए नहीं रखा गया है कि आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि शी इज ए गर्ल। गर्ल यहाँ क्या है? ध्यान, गर्ल क्या है? गर्ल नाउन है और ए यहाँ आर्टिकल है। तो ए किसको मॉडिफाई कर रहा है? गर्ल को। मैं एक लड़की हूं, ए किसको मॉडिफाई कर रहा है? गर्ल को। तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। और आर्टिकल भी नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करता है। तो इसलिए एडजेक्टिव में ही आर्टिकल्स आता है। डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का ही एक भाग है, एक अंग है, जिसको कि हम लोग आगे डिटरमिनर्स में पढ़ेंगे, वहां समझेंगे। तो हम लोग ये जानेंगे नटसेल में कि आर्टिकल्स जो है एडजेक्टिव का ही एक अंग है। कैसे है ये आपको पता चल गया कि चूंकि एडजेक्टिव भी मॉडिफाई करता है नाउन को और आर्टिकल्स भी मॉडिफाई करता है नाउन को। तो आइए, हमने पहला इसका एग्जांपल दिया है कि शी इज ए गर्ल। ये ए आर्टिकल है जिसको गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। एक चीज यहाँ और देखने की चीज है, मैं यहाँ बता दूं कि ए और एन जो है ये वन का वीक फॉर्म है। ए एन क्या है? वन का वीक फॉर्म है। वन, ए एन मतलब एक भी होता है, और ए एन का मतलब एनी भी होता है। क्या होता है? एनी भी होता है। कोई के सेंस में भी ए एन का प्रयोग करते हैं। और वन का वीक फॉर्म क्या है? ए या एन। हमेशा ए और एन का प्रयोग हम एक के सेंस में करते हैं, यानी ए और एन हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज होता है, जबकि द जो होता है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में होता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे।
ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, जबकि द जो होता है सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए यूज होता है। यहां देखिए, और द वॉच, सॉरी यहां वॉच कर लीजिए या कुछ भी, द वॉच वाज स्टोलन। वॉच यहां क्या है, नाउन है, और नाउन को यहां क्या मॉडिफाई कर रहा है, द, माने घड़ी चोरी हो गई थी। यहां देखिए, मैं आपको इस सेंटेंस के तहत ये प्रूफ कर रहा हूं कि आप आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग प्रोनाउन के पहले भी होता है, प्रोनाउन के लिए भी होता है। जनरली आप देखोगे तो आपको डेफिनेशन यही मिलेगा कि आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। नो, आर्टिकल्स प्रोनाउन के लिए भी यूज होता है। यहां देखिए कैसे, आई डू नॉट वांट द रेड शर्ट। ये शर्ट क्या है, नाउन है। ये रेड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये द क्या है, आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स किसके लिए लगता है, नाउन के लिए लगता है, तो इसके लिए लगा है, शर्ट के लिए लगा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस सेंटेंस में अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल भी नहीं रहेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे यहां थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है। जैसे मैं यहां लिखा, ही इज अ गुड बॉय, तो यहां बॉय के लिए आ जाए। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ही इज अ गुड, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों, इसलिए कि यहां नाउन नहीं है। ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, क्योंकि ये आप मत समझिएगा कि गुड के लिए लगा है। ये अलग बात है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन रहेगा और नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले लगता है। ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में बताया जाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही इज अ गुड बॉय सही है, लेकिन ही इज अ गुड सही नहीं है। क्या होगा, ही इज गुड। समझ में आ रहा है? तो आइए यहां और देखा जाए, आई डू नॉट वांट द रेड शर्ट। शर्ट यहां, तो शर्ट के लिए यहां द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ठीक है, नाउन के लिए। लेकिन आगे सेंटेंस में आई वांट द व्हाइट वन, आई वांट द व्हाइट वन, मैं कैसा खोलता हूं, व्हाइट वाला। ये वन यहां क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि वन एडजेक्टिव भी है, न्यूमरल एडजेक्टिव, और वन प्रोनाउन भी है। यहां क्या चीज का काम कर रहा है, प्रोनाउन का। यहां वन क्या है, प्रोनाउन है, और व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव है, और द क्या है, आर्टिकल है। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, वन के लिए, यानी प्रोनाउन के लिए। तो आप लोग समझ गए कि प्रोनाउन के लिए भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये अधूरा डेफिनेशन होगा कि हम लोग बोलेंगे कि आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर अ नाउन, नॉट ओनली फॉर अ नाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या जाना, डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया। ए एंड डी आर कॉल्ड आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। किसके लिए आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए। और तीसरा हम लोग क्या जाने कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को कहां रखा गया है, डिटरमिनर्स में, यानी आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। अब आइए, अब हम यहां देखेंगे, थोड़ा सा देख ले। हमने बताया आपको कि कहीं से भी लिखने और रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझो, केवल समझना है। इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। आप केवल समझो, नहीं, अगर आप कहीं नहीं समझ पा रहे हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर। और हाँ गाइस, ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसको लाइक भी कीजिएगा। और अगर कमेंट अच्छा नहीं लगेगा, जो भी कमेंट करना है निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि केवल पॉजिटिव कमेंट ही आए, नेगेटिव कमेंट भी आनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आइए हम अब अगला डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स हम लोग जान गए, उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के प्रकार। आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट और एक इंडेफिनिट। डेफिनिट द आर्टिकल्स को कहा जाता है और इंडेफिनिट ए और एन को कहा जाता है।
डेफिनिट, जब किसी भी चीज को चेकआउट कर दिया जाता है, डेफिनिट, जब किसी भी नाउन को डेफिनिट किया जाता है, चेकआउट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, तो उस नाउन के लिए हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और जब एनी के सेंस में कोई यूज होता है कोई, तो उसके लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। यानी इंडेफिनिट के लिए अनिश्चितता की स्थिति में जब नाउन अनसर्टेन होता है तो उस स्थिति में है ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब यही एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर किस नाउन के पहले, किस तरह के नाउन के पहले ए का प्रयोग होगा और किस तरह के नाउन के पहले एन का प्रयोग होगा। चूंकि डेफिनिट ये तो क्लियर है कि डेफिनिट द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल होगा, लेकिन हमने कहा कि ए और एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है और दोनों का एक या एनी का, वन या एनी का अर्थ होता है ए या एन। वन का वीक फॉर्म है ए या एन और इसका मतलब एनी भी होता है। तो कहाँ हम एनी के लिए ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम एनी के लिए एन, इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में एन का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम ये जानेंगे अगला टॉपिक में कि क्या डिफरेंस है ए और एन में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इजी चीज है। हम लोग आर्टिकल्स तो क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं हिंदी माध्यम के, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो स्टैंडर्ड 1 से ही पढ़ते होंगे। और शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है और वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है और वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है। यही है डिफरेंस, ए और एन में डिफरेंस। एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? वॉवेल साउंड। वैसा नाउन जिससे वॉवेल साउंड आता है उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, और जब नाउन से कॉन्सोनेंट साउंड का ये होता है, आता है, तो हम वहां ए का प्रयोग करेंगे। अब वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर हम किसी भी नाउन का उच्चारण, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन हो और वहां इंडेफिनिट आर्टिकल हमको लगाना है, तो उसका अगर उच्चारण अ आ इ ई जो हिंदी में स्वर होते हैं, अगर वो आता है तो उसके पहले हम एन लगा देंगे। और अगर उसका उच्चारण क ख ग घ, हिंदी का क ख ग घ मालूम है ना, जिसको व्यंजन कहते हैं, अगर क ख ग घ का आ रहा है तो उसके पहले हम, कोई भी वर्ड आएगा तो उसका पहले हिंदी, पहला लेटर हिंदी में लिख लीजिएगा। उसका पहला लेटर क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे। और अगर वो हिंदी का पहला लेटर अगर क ख ग घ में से आता है तो उसके पहले ए लगाएंगे, और अगर हिंदी का पहला लेटर अ आ इ में से आता है यानी स्वर से आता है तो उसके पहले एन लगाएंगे। यही वॉवेल साउंड है और यही कॉन्सोनेंट साउंड है। आइए, जैसे कि हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। जैसे हमने दिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब हमको आप बताइए कि यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा या एन लगेगा। तो ये जानने से पहले हम इसका पहला लेटर हिंदी में लिखेंगे यूनि, तो यू, य ऐसी नहीं होगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो य व्यंजन है कि स्वर है? यर अलावा क्या है? व्यंजन है, तो इसके पहले ए लग जाएगा, ए लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे ऑनेस्ट बॉय। अब बताइए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का पहला अक्षर लिखे तो ऑनेस्ट, ऐसे ही लिखेगा ना, ऑनेस्ट। हमको बहुत उसमें ये नहीं करना है, ऑनेस्ट आ ऑनेस्ट ऐसे आ रहा आ, तो आ, तो ये स्वर है ना, तो इसके पहले क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। क्लियर हुआ? कोई भी नाउन के पहले ए या एन में से क्या लगेगा, उस नाउन का पहला लेटर, उस वर्ड का पहला लेटर हम हिंदी में लिख लेंगे। और अगर वो हिंदी का व्यंजन है, क ख ग घ में से है, तो उसके पहले ए लगा देंगे, और अगर स्वर है तो उसके पहले एन लगा देंगे। क्लियर है? तो आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल कर लें। यहां देखिए व्हाइट बोर्ड पर यूज ऑफ ए एन। द तो क्लियर है कि वो डेफिनिट है, वो डेफिनिट, और द किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले भी लग सकता है और प्लुरल नाउन के पहले भी लग सकता है, लेकिन ए और एन हमेशा किसके पहले लगेगा? सिंगुलर नाउन के पहले। ये ध्यान देने, प्लुरल नाउन के पहले नहीं लगेगा, लेकिन द सिंगुलर के पहले भी लगेगा
और प्लुरल के पहले भी लगेगा, ये ध्यान देना है। द सिंगुलर नाउन के लिए भी है और प्लुरल नाउन के लिए भी है, बट ए और एन केवल और केवल सिंगुलर नाउन के लिए है। तो यहाँ आइए, यूरोपियन। अब इसके पहले ए लगाना है कि एन लगाना है, तो हमको क्या करना होगा, इसका यूरोपियन का पहला लेटर हिंदी में तो यूरोपियन ऐसी होगा ना, यू, पहला लेटर क्यों लिखना है, यू। अब यह बताइए स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन है तो इसके पहले क्या लगना चाहिए। अब ये नहीं कि ए आई ओ यू ई है, ये वोवेल है तो इसके पहले एन लगा देंगे, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, बिल्कुल गलत, रॉन्ग हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को परमानेंट मेमोरी में बैठा लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ, और यूरोपियन। अब यहां देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एसपी। अब एस हम देखेंगे, एस देखेंगे कि कॉन्सोनेंट है, तुरंत हम लोग ए का प्रयोग कर लेंगे। नहीं, हम क्या, हमने फॉर्मूला बताया आपको, हम लोग क्या फॉर्मूला जाने, एस पी का पहला लेटर एस मान लो लिखना, एस ऐसी ना होगा, एस ऐसी ना लिखेंगे, तो एस का ए, ये ए स्वर है या व्यंजन है, क्या है, ए स्वर है। तो स्वर है तो इसके पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, एन लगेगा, तो लिखेंगे एन एस पी। अब उसके बाद है वन आइड मैन। अब वन आइड मैन, हमको ना आइड देखना है ना मैन, मैन इसलिए देखेंगे कि नाउन है कि नहीं, ये ध्यान देने की चीज है। अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन है सेंटेंस में तभी आर्टिकल का प्रयोग होगा। केवल रहता वन आइड तो गलत हो जाता है। अगर केवल वन आइड रहेगा तो वहां हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वन आइड मैन है तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो वन, जो वन का पहला लेटर लिखे, वह क्या है, स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन है ना, तो लिखेंगे अ। क्लियर हो रहा है। ये हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं और ये पूछता है परीक्षा में, ऐसा नहीं है, ये आ जाएगा कॉमन एरर्स में, स्पॉटिंग एरर्स में, ये ध्यान देने की चीज है। हम एडवांस, जब उसको ये एडवांस की तरफ ले चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगला है एमएलए। एमएलए, एम लिखिए, कैसे लिखेंगे, एम ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, बताइए, एम ए। ए स्वर है या व्यंजन है, अ आ ई में आता है कि क ख ग घ में आता है, अ आ ई में आता है, तो क्या लगेगा इसके पहले, ए की एन लगेगा। ईयर, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। हम लोग ईयर ऐसे लिखते हैं, जबकि ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ईयर, ये य है। यहाँ प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी वर्ड का अगर सही प्रोनाउंसिएशन कर दिया तो हम लोग सही में कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए यह है और यह व्यंजन है, इसलिए ईयर के पहले हमेशा ए लगेगा। क्लियर। अगला है एर। इसका मतलब क्या होता है, एर, हेयर नहीं है, और ये एच है तो इसको व्यंजन में, यहां एच साइलेंट है, तो एर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, सक्सेसर। एर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। तो इसको एर पढ़ते हैं, हेयर नहीं पढ़ते हैं। एर प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, एर। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करेंगे तो हेयर पढ़ेंगे, और हेयर पढ़ेंगे तो गलती कर जाएंगे, ए लगा देंगे, जबकि है ये एर, तो इसके पहले क्या लगेगा, एल लगेगा। ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल, ऑनरेबल, आ स्वर है या व्यंजन है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, एन ऑनरेबल मैन। क्लियर। हमने आपको ये 7 एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पर इसको हम लोग प्रैक्टिस किए। देखिए यहाँ लिखिए, ए किसके लिए यूज होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, यहाँ हिंदी में लिख दिया क ख ग घ। वॉवेल्स एन वॉवेल साउंड के लिए अ आ ई। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा गाइस, हम लोगों ने आज यही देखा, डिफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या है आर्टिकल्स का डिफिनेशन, ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। किसके लिए आर्टिकल्स यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के लिए। अगर किसी सेंटेंस में नाउन और नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर
आर्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। थोड़ा सा डिटर्मिनर्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना ही जान लीजिए कि आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स भी एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स को क्यों नहीं रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करता है। आर्टिकल्स एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। उसके बाद हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट द आर्टिकल्स को बोलते हैं और इनडेफिनिट ए और एन को बोलते हैं। वन का हम लोग ये भी जाने कि वन का वीक फॉर्म ए या एन होता है, यानी ए और एन का मतलब वन भी होता है, या ए और एन का मतलब एनी भी होता है। कोई के सेंस में भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ए या एन हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन द सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ए और एन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, किस नाउन के पहले ए का प्रयोग करेंगे और किस सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों ने क्या जाना कि वॉवेल साउंड वाले नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड वाला नाउन के पहले ए का प्रयोग करेंगे। यानी कोई भी नाउन आएगा तो उसका पहला लेटर हम लिख लेंगे, और अगर वो व्यंजन होगा हिंदी का क ख ग घ में से आएगा तो उसके पहले हम ए का प्रयोग कर देंगे, और अगर वो अ आ ई में से आएगा तो उसके पहले हम एन का प्रयोग कर देंगे। और उसी पर आधारित हम लोग यूज ऑफ ए एन का हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा, तो गाइज बस प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना नहीं भूलें। आप ज़रूर कमेंट दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना भी नहीं भूलें। आज का क्लास इतना ही। थैंक्स।